अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी धरती मेरी दुनिया में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, शोबा कोई भी हो, अवाम को उससे शिकायत रहती हैं। अगरचे हुकूमत और इंतज़ामिया की जानिब से अवाम को रिलीफ फराहम करने की कोशिशें की जाती हैं, लेकिन बढ़ती हुई आबादी और महदूद वसाइल की वजह से ये सहूलतें नाकाफ़ी होती हैं। आज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ शोबों में अवाम को दरपेश मसाइल पर मबनी खबरें और रिपोर्ट्स शामिल की गई हैं। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले चलते हैं सुबह सिंध की तरफ और देखते हैं सिंध से मौसूल होने वाली अहम रिपोर्ट्स और खबरें। हालिया सैलाब ने लाखों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलों को जहां बर्बादी से दुचार किया, वहीं जिला सक्खर के इलाके नारा केनाल के इतराफ में सैकड़ों एकड़ पर खड़ी कपास की तैयार फसल मुख्तलिफ इकसाम की बीमारियों का शिकार हो गई है। फसल को लश्करी सुंडी, सफेद मक्खी व दीगर नुकसानदेह कीड़ों ने तबाह करके रख दिया है, जबकि हुकूमती सतह पर खातर कोई इक़दाम नहीं किए गए। ये इलाका सिंध भर में कपास की बेहतर औसत देने वाले इलाके के हवाले से जाना जाता है, ताहम इस मरतबा यहाँ पर फी एकड़ कपास की औसत 5 मन से 8 मन रह गई है। काश्तकार इस बार ना ज़राई बैंक का कर्जा वापस कर सकेगा और न ही उधार ली गई खाद बीज की रकम अदा कर सकेगा। काश्तकारों का कहना है कि इलाके में सैलाब तो नहीं आया, मगर बेमौसमी बारिशों के बाद फैलने वाली बीमारियों और गैर मेयारी बीज, जाली ज़राई अद्वियात और महकमा ज़राअत की लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदारों की वजह से सैकड़ों काश्तकार शदीद माली बुहरान का शिकार होते जा रहे हैं। इस सदी के बहुत बड़े सैलाबी सानहे ने जहां लाखों अफराद को माली और मुआशी नुकसान पहुंचाया है, वहां पर सकाफत के रंगों को महफूज बनाने वाले फनकार भी खुद महफूज नहीं रह सके। लोग फनकार आशिक अली शेख शादी ब्याह समेत खुशी के मौकों पर राग से हासिल होने वाली रकम से जिंदगी बसर कर रहा था, लेकिन सैलाब के बाद वो शादी ब्याह की रसूमात और खुशी के लम्हात माजी बन गए हैं। राग रंग की महफिलें सजाने वाले अफराद अपनी हालत जार पर नूह मातम कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग फनकार आशिक अली फाका कशी पर मजबूर है और इसके साजो आवाज मध्यम पड़ गए हैं, और लोग फनकार आशिक अली के जरिए माश की बहाली शायद तब हो जब सैलाब मुतासरीन की जिंदगी में दोबारा रौनकें बहाल हो सके। कैमरामैन असद शर के साथ बरकत अली शहर, दुनिया न्यूज, टहर की। खैरपुर की तहसील कोट डेजी के गोट रमजान मेहरानी में एक ही खानदान के 4 बच्चों के दिल में सुराख का इंकशाफ हुआ है। दिलों में सुराख वाले बच्चों में 2 लड़के और लड़कियां शामिल हैं। डॉक्टरों ने बच्चों को इलाज के लिए बरतानिया और भारत ले जाने के लिए कहा है, लेकिन गरीब वालिदैन के पास पैसे नहीं हैं। बच्चों का इलाज करवाने के लिए सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम, वजीर आला सिंध और दीगर को कई खतूत लिखे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हुकूमत और इंसानी हकूक की तंजीमें बच्चों की जिंदगी बचाने और इनके इलाज के लिए मदद करें। बच्चों के वालिदैन ने कहा कि दिलों में सुराख वाले बच्चों में 7 माह का तारिक, 1 साला अहमद रजा, 1.5 साला मसमात मीना और 2 साला मसमात शहनीला मेहरानी शामिल है। चारों बच्चे आपस में चचाजाद भाई और चचाजाद बहनें हैं। सक्खर में कायम अंदरूनी सिंध का रीजनल हेडक्वार्टर टीचिंग अस्पताल हुकूमत की तवज्जो से महरूम है। एक अरसे से 40 में से सिर्फ 6 मेडिकल ऑफिसर तैनात है। ऑपरेशन मुलतवी होने लगे, हजारों मरीज इलाज से महरूम है। सक्खर में सरदार गुलाम मोहम्मद मेहर मेडिकल कॉलेज अस्पताल सिविल अस्पताल, जिसे अंदरूनी सिंध का रीजनल हेडक्वार्टर अस्पताल का दर्जा हासिल है, इस वक्त हुकूमत सिंध की अदम तवज्जोही का शिकार है और लावारिस बना। इस रीजनल हेडक्वार्टर अस्पताल में 40 से ज्यादा मेडिकल ऑफिसर्स की गुंजाइश है, मगर यहाँ पर सिर्फ 6 मेडिकल ऑफिसर मरीजों को तिब्बी इमदाद देते हुए नजर आते हैं, जो कि नाकाफी। इस सूरत हाल के बायस अस्पताल में दाखिल सैकड़ों मरीज सख्त परेशानी का शिकार हैं, जबकि अस्पताल में इस वक्त माहिर अमराज और सर्जन की भी कमी है, जिसकी वजह से अस्पताल में रोजाना जहाँ मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मुख्तलिफ अजला से आए हुए मरीजों के शेड्यूल ऑपरेशन भी इल्तवा का शिकार हो रहे हैं। अस्पताल में न सिर्फ सक्खर बल्कि गोटकी, खैरपुर, शिकारपुर, मीरपुर, माथेलो, पन्नू, आकल, डहरकी, अबाड़ो और हत्ता के बलोचिस्तान के कई शहरों से भी मरीज यहाँ इलाज के लिए आते हैं, मगर यहाँ पहुंचकर तिब्बी इमदाद न मिलने की वजह से उनका मर्ज बिगड़ जाता है। और अब देखते हैं सुबह सिंध की चंद खबरें। सक्खर पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान अंदरूने सिंध संगीन नौयत के मुकदमात में मतलूब लाखों रुपए सर की कीमत वाले 4 डाकुओं को असला समेत गिरफ्तार कर लिया है। डीपीओ सक्खर एतजाज गोराइया ने अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि सक्खर जिले में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई के नतीजे में 4 डाकुओं करीम मीर बहर, याकूब लॉन, राहिब फौजी और नूरो जागीरानी को 2 क्लाशनकोफ और 1 रैपिटर समेत गिरफ्तार कर लिया है।
गिरफ्तार शुदगान में करीम मीर बहर, याकूब लोंड और राही फौजी की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर हुकूमत सिंध की जानिब से 5-5 लाख जबकि नूरू जागीरानी की गिरफ्तारी पर 2 लाख रुपए इनाम मुकर्रर था। मज़कूरा मुल्जिमान सक्खर समेत अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ अजला की पुलिस को सैकड़ों संगीन नौयत के मुकदमात में मतलूब थे। ज़राई तरक्याती बैंक के किसान सपोर्ट सर्विसेज प्रोग्राम के MD ने कहा है कि ज़राई तरक्याती बैंक की जानिब से सैलाब मुतासरीन की इनके घरों में बहाली तक इमदाद जारी रखेंगे। सखर में ज़राई तरक्याती बैंक की किसान सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर अंजुम सईद अख्तर ने कहा है कि ज़राई तरक्याती बैंक सैलाब मुतासरीन की इनके घरों में बहाली तक इमदाद का सिलसिला जारी रखेगा। सखर से सैलाब मुतासरीन के लिए अशियाए खुर्दोनोश और बर्तनों के 2000 से जायद पैकेट लाड़काना और खैरपुर रवाना करने से कबल मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि ज़राई तरक्याती बैंक के सदर चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ की जानिब से रोज़े अव्वल से सैलाब मुतासरीन के लिए खसूसी इमदादी मुहिम शुरू कर रखी है, जिसके तहत अब तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कई हजार सैलाब मुतासरीन में राशन और दीगर जरूरियात की अशिया पहुँचाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि ये इमदादी सामान बैंक के मुलाजिमीन की 2 रोज की तनख्वाहों में से जमा किया गया है और ये सिलसिला अभी मजीद जारी रहेगा। मौसमी सरमा शुरू होते ही डहरकी के चोलिस्तानी इलाकों में नायाब परिंदों के गैर कानूनी शिकार का सिलसिला शुरू हो गया है और मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले शिकारी आजादाना माहौल में नायाब परिंदों का शिकार जारी रखे हुए हैं, जिसकी वजह से नायाब परिंदों की नस्ल तबाह हो रही है। लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई भी नोटिस नहीं लिया गया। गैर कानूनी शिकार के लिए खेजो, नूरपीर और दीगर इलाके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हाना में स्कूल की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि हर इदारे में करप्शन उरूज पर है। मुल्की खजाना लूटने वालों को सरकारी खजाना वापस करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क दहशतगर्दी और बदअमनी की दलदल में फंस गया, जिसे निकालने के लिए हुकूमत को अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा है कि हुकूमत तालीम के मयार को 21वीं सदी से हम आहंग करने के लिए कोशां है। नौडेरो के रिहायशी राजा उर्फ इसरार सोमरू ने 1.5 साल कबल नौडेरो की रिहायशी फखरुन्निसा नारिजो से घर से भागकर कराची सिटी कोर्ट में पसंद की शादी की थी, जिसके बाद वो लाड़काना वापस आए ताहम अपने घर न पहुंच सके और पुरस्कार तौर पर गायब हो गया, जिस पर नारिजो और सोमरू बरादरी में कशीदगी शुरू हो गई। भाई और भाभी की गुमशुदगी की इत्तला पर राजा सोमरू का कराची में मुकीम भाई मुनीर सोमरू उसकी तलाश में आबाई गाँव नौडेरो पहुंचा और नौडेरो थाने में दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर उस वक्त के SHO ने राइस कनाल से मिलने वाली गोलियों से छलनी लाश मुनीर सोमरू को शनाख्त के लिए दिखाई, जिस पर मुनीर सोमरू ने भाई की लाश को पहचानने के बावजूद नारेजो बिरादरी के खौफ से बताने से गुरेज किया और वापस कराची चला गया। मज़कूरा लाश को लावारिस करार देकर पुलिस ने ईडी सेंटर के हवाले किया, जिन्होंने लाश की तदफीन कर दी। दूसरी जानिब मुनीर सोमरू की जानिब से सिटी कोर्ट कराची और सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया, जिस पर DG सेहत ने मेडिकल बोर्ड तश्कील देकर MS चांडका मेडिकल अस्पताल लाड़काना DPO लाड़काना को मज़कूरा लाश की कब्र कुशाई करके DNA टेस्ट लेने की हिदायत की, जिसके बाद आज कराची बोर्ड बेसन थाना की पुलिस सर्जन लाड़काना डॉक्टर सलीम शेख दीगर की मौजूदगी में अबू बकर कब्रिस्तान में वाक़ कब्र की खुदाई की गई और DNA टेस्ट के लिए नमूने हासिल किए गए। और नाज़रीन, अब हम आपको लिए चलेंगे एक ब्रेक की जानिब, जिसके बाद मुलाहिज़ा कीजिए। डेरा इस्माइल खान के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी की फ़ी किलो कीमत 90 से 95 रुपए तक जा पहुंची है।